नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दोस्तों, आज हम अपने नर्सरी की सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा कर रहा हूं, जो हम अपने नर्सरी की जितने भी पौधे हैं उसकी सिंचाई आवश्यकतानुसार कर रहा हूं। तो दोस्तों, हमने इसकी सिंचाई 8 दिन से नहीं किया हूं और वजह यह है कि मौसम की मियाज काफ़ी गड़बड़ है और ऐसे हैं मानो जैसे कि पूरे तूफान की तरह आते हैं और ये चले जाते हैं। बारिश की तो संभावना होती ही है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं होती और ऐसे आंधी तूफान आकर ये हमारे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बारिश की उम्मीद रखी थी, क्योंकि मौसम ख़राब होने के कारण हमें लग रहा था कि बारिश भी होगी, लेकिन इधर खास करके नवादा ज़िला में बारिश नहीं हुई, लेकिन तूफ़ान बहुत काफ़ी तीव्र गति से हम लोगों को आकर नुकसान किया। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने आम की नर्सरी को सिंचाई कर रहा हूँ और इस पद्धति से हमें मनपसंद सिंचाई होती है और जितने मैं नमी चाहता हूँ उतना ही मैं करता हूँ। इस तरह से ये हमारी सिंचाई हो रही है। हमने कुछ क्यारियों में ये बादाम की फसल लगा चुके हैं, जिसकी भी सिंचाई बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारे आम की नर्सरी बिल्कुल तैयार हो चुका है और इस वर्ष हमें इससे आमदनी होने वाला है। और क्योंकि बगीचे की तो सारे आम झड़ चुके हैं और ये दूसरा विकल्प हमने ढूंढ रखा है और हमने ये नर्सरी का काम चालू रखा है, जिसे हमें जीविकोपार्जन द्वारा ये हमें कुछ पैसों अर्जित होने का काम करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से किसान को दो विकल्प रखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ घाटा तो दूसरी तरफ लाभ। ऐसे ही किसानों को काम लेना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे नर्सरी की जो भी आम की पौधे हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से इस वर्ष जो भी किसान इच्छुक रहेंगे वो हमारे यहाँ से आकर मनपसंद पौधे ले जा सकते हैं, जैसे दुधिया मालदा, आम्रपाली, दशहरी, ये सब की प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध है, जो कि बहुत सस्ते दर पर हमारे यहाँ पौधा बिकता है। इस तरह से हमारे यहाँ आकर अच्छे अच्छे पौधे आप पसंद कर ले जाने का काम करें। तो इस तरह से ये हमारे बगीचे की नज़ारा है और इस वर्ष अच्छे अच्छे पौधे हमने तैयार कर रखा है, जो कि ये 4 से 5 फीट की ऊंचाई हो चुकी है पौधे की साइज। और ये हमारे स्प्रिंकलर की वजह से चिड़ियों की चहचहाहट और ये काफ़ी झूम उठे हैं ये पानी की वजह से, चूँकि ये फुहारे दे रहे हैं और ये फुहारे से आनंदित हो उठते हैं ये हमारे बगीचे की पंछियाँ। ये हमारे पंछियाँ एक तरफ फ़ायदे तो दूसरी तरफ घाटे भी देते हैं। फ़ायदे इस बात की देते हैं कि हमारे बगीचे या नर्सरी में किसी तरह के घातक जानवर प्रवेश करते हैं तो ये अपना आवाज़ से हमें संकेत करते हैं कि कोई घातक जानवर, या तो जानवर हो या तो विषैले सांप हो, इस तरह के जंतु को देखने के बाद ये काफ़ी आवाज़ लगाते हैं और हमें संकेत देते हैं कि ये इस तरह के चूँकि हमारे बगीचे में प्रवेश कर चुके हैं, ये हमारे संकेत देने वाले पंछी है। और ये दूसरी तरफ घाटा इस बात को देते हैं कि हमारे बगीचे में जो भी फसल होते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, बोड़ा इत्यादि,
इन्होंने उस फल को बहुत चाव से खाते हैं और खाकर हमारे फल को नष्ट कर देते हैं। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हमारे बगीचे में हो चुकी है और मैं इसे मारने का भी प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हमारे मित्र पंछी भी है। तो दोस्तों, इस तरह से ये घाटा और लाभ दोनों देने का काम करते हैं हमारे बगीचे के पंछी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।